तो ईरान की गलियां इन दोनों गुस्से की आग में सुलग रही है। साल 2022 से 23 के बड़े आंदोलन के बाद एक बार फिर ईरान की आवाम सड़कों पर है, लेकिन इस बार वजह है कोई सामाजिक पाबंदी नहीं, बल्कि पेट की भूख और आसमान छूती महंगाई है। तेहरान के बाजारों से शुरू हुआ ये शोर अब पूरे मुल्क में फैल चुका है, जहां सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी संघर्ष की खबरें सामने आ रही है। ईरान में इस व्यापक असंतोष की जड़ें चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था में छिपी है। प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ऐतिहासिक बाजार तेहरान से हुई, जब व्यापारियों ने बेतहासा बढ़ती महंगाई के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी। दरअसल ईरानी करेंसी रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर गिर चुकी है। आलम यह है कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत अब 14.2 लाख रियाल तक जा पहुंची है। इस मुद्रा अवमूल्यन ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। सरकारी आंकड़ों की माने तो दिसंबर में महंगाई दर 42.2% दर्ज की गई, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कड़वी है। खाने पीने की चीजों के दाम पिछले साल के मुकाबले 72% तक बढ़ गए हैं। दवाइयाँ और स्वास्थ्य सेवाएं भी 50% महंगी हो चुकी है। जब बुनियादी जरूरतें पहुँच से बाहर होने लगी तो मध्यम वर्ग और व्यापारियों का सब्र टूट गया और वे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शनों के बढ़ते दायरे को देखते हुए ईरान के सुरक्षा बलों ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया। पश्चिमी ईरान के इलाकों से हिंसा की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इलाम प्रांत के मालिक शाही इलाके में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी की। इस गोलीबारी में अल्पसंख्यक कुर्द समुदाय के कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि सरकारी मीडिया का कहना है कि दंगाई पुलिस थानों को निशाना बना रहे हैं और झड़पों में एक सुरक्षा कर्मी की भी जान गई है। यह प्रदर्शन अब सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि रिपोर्टों के अनुसार ये गुस्सा अब ईरान के 30 से अधिक प्रमुख शहरों में फैल चुका है। लोग न केवल महंगाई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, बल्कि व्यवस्था में बदलाव की मांग भी कर रही है। प्रशासन ने प्रदर्शनों को कुचलने के लिए गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे माहौल और भी अधिक संवेदनशील बन गया है। पिछले एक हफ्ते में ईरान के 31 में से 25 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए। कुल 60 शहरों में 174 अलग अलग जगहों पर लोग सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनों का यह सिलसिला अब यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंच गया है, जहां युवा और छात्र भी आर्थिक बदहाली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन ने अब तक 582 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि मरने वालों की संख्या 15 के पार हो सकती है, लेकिन इंटरनेट की पाबंदियों और सख्त निगरानी के कारण सटीक आंकड़ों की पुष्टि करना चुनौतीपूर्ण है। सुरक्षा बलों द्वारा रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का इस्तेमाल ये दर्शाता है कि प्रशासन इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। ईरान में मौजूदा हालात ने साल 2022-23 के उन दिनों की यादें ताजा कर दी, जब पूरा मुल्क एक बड़े आंदोलन की चपेट में था। जानकारों का मानना है कि यह मौजूदा विरोध प्रदर्शन उस दौर के बाद का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मुद्दा मानव अधिकार और व्यक्तिगत आजादी का था और आज मुद्दा रोटी और अस्तित्व का है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन ईरान सरकार से प्रदर्शनकारियों पर संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की मांग की है और जैसे जैसे महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है, लोगों का गुस्सा भी उग्र होता जा रहा है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब गिरते रियाल को संभालना और जनता को भूखे मरने से बचाना है। ईरान एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ गिरती अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ अपनी मांगों पर अड़ी जनता। महंगाई दर का 42% को पार कर जाना और बुनियादी खाद्य वस्तुओं का 72% महंगा होना महज आंकड़े नहीं, बल्कि करोड़ों ईरानियों की त्रासदी है। सरकार के पास अब विकल्प कम बचे हैं, या तो वह तुरंत कोई ठोस आर्थिक राहत पैकेज दे या फिर जन आक्रोश को और अधिक हिंसा से दबाए। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब संघर्ष पेट की आग के लिए होता है तो उसे बंदूकों से शांत करना मुश्किल होता है। आने वाले दिन ईरान की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साबित होंगे। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं स्वाति सिंह, TV 100 नोएडा।